हेलो प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ वंडर जो है बच्चे ने देख लिया हो। पोएट ने जो है एक बड़ी ही अच्छी चीज इसके अंदर हमारे साथ शेयर की है और सच में मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है, लेकिन फिर भी हम इस पोएम में देखेंगे कि पोएट क्या कहना चाहता है इस मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हमारे पास है कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द पिक्चर्स गिवन बिलो, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आप देखेंगे यहाँ पर एक ज्योतिष है जो एक बंदे का हाथ देख रहा है ना, हाथ की लकीरों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है। ये एक हो सकता है कोई डिटेक्टिव होगा जो फुटप्रिंट्स को स्टडी कर रहा है विद मैग्नीफाइंग ग्लास। ये भी कोई जो है मतलब कोई पर्सन है जो एक इंसेक्ट को या लीव्स को जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस पिक्चर्स। इन सब में कॉमन क्या है? आप देख सकते हैं इसमें कॉमन है कि सबके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है। और कई बार बच्चे क्या रिप्लाई करते हैं, मैडम सबके कपड़े व्हाइट कलर के ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो हाँ भाई, ये भी कॉमन है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। इनके कपड़े जो है वो ऑलमोस्ट व्हाइट कलर के ही है। लेकिन बेटा आपको यहाँ पे ये देखना है कि सबके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। ठीक है, तो बहुत कुछ कॉमन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है सेकंड, सिलेक्ट द पिक्चर्स यू आर फेमिलियर विद। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी पिक्चर आपको जो है फेमिलियर सी लग रही है। मतलब क्या आपने कभी कोई ऐसा पर्सन देखा जो ऐसे इंसेक्ट्स को या प्लांट्स को स्टडी करता हो विद मैग्नीफाइंग ग्लास, या आपने कभी कोई डिटेक्टिव देखा है, या आपने कभी ये ज्योतिष देखे हैं। भाई मैंने तो ये ज्योतिष वगैरह तो बहुत देखे हैं। ठीक है, हर जगह पे कहीं पे मेले वगैरह में कहीं पे भी मिल जाते हैं ऐसे हाथ देखने वाले। उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वो ऐसे हाथ देख रहे होते हैं किसी लोगों का। ठीक है, उसके बाद व्हाई डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर्स नीड टू यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कि आपको क्या लगता है कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्यों यूज करते होंगे। भाई सिंपल सी बात है, टू जो है सी स्मॉल डिटेल्स वेरी केयरफुली, है ना। स्मॉल जो डिटेल्स होती हैं, बिल्कुल जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, टू स्टडी स्मॉल डिटेल्स दे यूज मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट वन इज व्हाट अदर इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो चीजों को थोड़ा मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाते हैं। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे टेलीस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है ना वो जर्म्स वगैरह देखने के काम आता है। टेलीस्कोप जो हो गया एस्ट्रोनॉट्स और ये जो स्टार्स वगैरह की स्टडी करते हैं उनके पास होते हैं। उसके अलावा क्या है, बायनोकुलर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या चीजें हैं, ये जो है ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं और हम उनको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, व्हाट वुड यू लाइक टू यूज इट फॉर। आप उसका यूज किस लिए करेंगे एंड व्हाई, और क्यों करेंगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप क्या देखोगे। ठीक है, अगर मुझे मिलता है तो मैं तो सबसे पहले तो जो वो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उनको स्टडी करूंगी। कहीं पे भी कोई भी पैटर्न हो सकता है ना, कोई फ्लावर के लीव्स को हम स्टडी कर सकते हैं, प्लांट्स के लीव्स को स्टडी कर सकते हैं, कोई छोटा सा इंसेक्ट जैसे एक आंट है, कीड़ी है, उसको हम चींटी, उसको हम जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्यों स्टडी करेंगे एंड वाई, क्यों क्यों करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आपने बताना है। अब हम पोएम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो विद दिस राउंड ग्लास आई कैन मेक मैजिक टॉक, अ मिरियाड शेल्स शो इन अ स्क्रैप ऑफ चॉक। देखो अब पोएट के हाथ में भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लग रहा है ना, तो अब उसने लग गया तो अब उसने क्या करना है भाई, वो हर चीज को बस उसी से देखे जा रहा है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, जो पोएट है वो अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह इमेजिन कर रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, आप खुद सोच के देखो, अगर आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाए तो आप क्या करेंगे। आप जो भी चीज आपको दिखेगी आप उसको बस उस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते जाएंगे, है ना। आप गार्डन में हो तो प्लांट्स को देखोगे, इंसेक्ट्स को देखोगे, घर में हो तो घर में छोटी छोटी चीजों को देखते फिरोगे, मम्मी को बताओगे मम्मा ये देखो इतना बड़ा दिख रहा है, मम्मा ये वाला देखो। स्कूल में हो तो टीचर डांटेगा, उससे डरते हुए भी, इस डर के बावजूद भी आप छोटी छोटी चीजें जो है डेस्क पे कुछ पैटर्न को देख सकते हो, बुक्स में कोई चीज देख सकते हो, वर्ड्स को बड़े करके देखोगे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे। तो सिंपल सी बात है, बच्चा है वो उससे खेलना चाहता है और उसको अच्छा लग रहा है वो चीजें देखना। तो यहाँ पे पोइट भी ऐसे ही कर रहा है। अब वो खुश भी हो रहा है और हमारे साथ क्या शेयर कर रहा है, वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा राउंड गोल सा ऐसे ये जो है शीशे का टुकड़ा है, ग्लास है, आई कैन मेक मैजिक टॉक। और इस राउंड ग्लास की हेल्प से मैं जादू से भी बातें कर सकता हूँ। मतलब मेरे सामने कुछ जादुई जो चीजें हैं
वो समझ में आ रही हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है मैं जादू की ट्रिक भी पकड़ सकता हूँ इससे, क्योंकि चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। अ मिरियाड शेल्स शो इन अ स्क्रैप ऑफ चॉक। मुझे लगता है ये भी क्लास में ही बैठा है ना। इसने एक चौक का टुकड़ा लिया और जब उस चौक को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो वो हैरान हो गया। कहता है एक चौक के छोटे से टुकड़े में एक बहुत बड़ा, मिरियाड मतलब एक बहुत बड़ा जो है पैटर्न जो है शो कर रहा है शेल्स का। शेल्स क्या होती है, जो वो समुद्र में सिपियां और वो शंख वगैरह मिलते हैं ना। पोइट का जो है वो हैरान हो रहा है ये देखकर कि चौक के अंदर हमें कुछ नहीं दिखता, बस हमें वो व्हाइट कलर का चौक दिखाई देता है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है तो इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहता है ऑफ बट एन इंच ऑफ मॉस। मॉस क्या होता है, वो जो ग्रीन कलर की जो काई सी होती है ना, तो वो जो काई जमी हुई है, कहता है मैं उसको देख रहा हूं। कहता है अगर मैंने उसका एक इंच का छोटा सा मैंने उसका टुकड़ा लिया और उसको जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, अ फॉरेस्ट, इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट। कहता है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे एक जंगल हो, मतलब उसमें बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, उसके अंदर बहुत सारे जैसे फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर की तो होती है। और वैसे तो अगर आप उसको ऐसे फिंगर पे रखेंगे उसका 1 इंच का पीस, तो आपको वो सिंपल, क्योंकि आपको बाकी चीजें जो उससे बड़ी है वो दिखाई दे रही है, आपका हाथ दिखाई दे रहा है, आपकी फिंगर दिखाई दे रही है, आपने किसी टेबल पे या कहीं उसको डेस्क पे रखा है, वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमें वो ग्रीनरी जो उसकी है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे हम किसी जंगल में पहुंच गए हो। ठीक है, तो पोएट जो है वो बड़ा हैरान हो रहा है इस चीज को देखकर कि 1 इंच का काई का जो टुकड़ा है वो जंगल की तरह लग रहा है, दैट इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज। उसके बाद फिर पानी की एक ड्रॉप को देखता है वो, एक पानी की बूंद को। अब उसके अंदर भी ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं और इतने छोटे छोटे उसके अंदर जो मतलब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मधुमक्खियों का छत्ता हो। जैसे आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा है, वो ऐसे हेक्सागन पैटर्न में बहुत सारी जो है ना वो बनी होती हैं, उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो मक्खियां है ना वो ऐसे पी 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 में मतलब बजिंग कर रही होती हैं, हिल रही होती हैं ना छोटी छोटी। तो ऐसे ही वो कहता है कि जो पानी का जो एक बबल है, एक ड्रॉप है, वो ऐसे लग रहा है जैसे मधुमक्खियों का छत्ता हो, मतलब उसके अंदर भी एक पैटर्न दिख रहा है और साथ में उसमें छोटे छोटे से जो मतलब जो छोटे छोटे से वो, मतलब कुछ भी लगा लो आप, छोटे छोटे से जो मतलब क्या बोलेंगे उसको हम, इंसेक्ट्स की तरह या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह छोटे छोटे जो चीजें हैं, कीड़े से हैं, वो दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो एक मधुमक्खियों का छत्ता हो, हाइव हो। ठीक है, हाइव ऑफ बीज। उसके बाद कहता है, अब देखो अब वो बच्चा शायद शाम हो गई है, घर आ गया अपने, है ना, बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो कहता है आई लाई इन वेट एंड वॉच। कहता है मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ और फिर देखता हूँ। क्या देखता हूं, हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स द वूवन वेब सिल्क फ्रॉम हिज स्पिनरेट्स। ठीक है, अब वो कहता है कि फिर मैं जब बिस्तर पे लेटता हूं तो मैं वेट करता हूं पहले तो एक स्पाइडर को आने की, फिर जब स्पाइडर आ जाता है, ये देखो ये जो स्पाइडर जब आ जाता है तो कहता है मैं क्या देखता हूं कि किस तरह से एक जो स्पाइडर है वो अपने स्पिनरेट्स में से जो है एक फ्लूइड रिलीज करता है और उसको कैसे एक वेब में कन्वर्ट करता है। मतलब उसके जो स्पिनरेट्स हैं उसमें से वो फ्लूइड सा निकले जा रहा है और वो साथ में उससे एक ऐसे जो वेब है वो क्रिएट कर रहा है, मतलब वो डिजाइन जो है वो बनाता जा रहा है और वेब जो है वो बना रहा है। ठीक है, स्पाइडर जो है वो अपना वेब बना रहा है, तो ये भी चीज उसको जो है वो दिखाई दे रही है, मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ये भी देख सकता है। उसके बाद आता है स्पिनरेट्स। क्या होता है, देखो यहाँ पे स्पिनरेट्स जो है वो स्पाइडर की बॉडी का एक पार्ट है, मतलब स्पाइडर की बॉडी में जो ऐसे उसका जो पार्ट है जिसमें से वो एक फ्लूइड जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसकी बॉडी का कोई। उसके बाद द टाइग्रिश क्लॉज ही हैज। अब ये ही कौन है, ये अभी स्पाइडर की ही बात हो रही है। कहता है उस स्पाइडर के जो नेल्स हैं, जो उसके क्लॉज हैं, जो नेल्स हैं, बड़े ही शार्प हैं और बिल्कुल टाइगर के जैसे हैं। जैसे टाइगर के नेल्स होते हैं ना बड़े बड़े, टाइगर के तो हमें दिख सकते हैं नेकेड आई से भी, लेकिन स्पाइडर के नहीं दिखते। तो कहते हैं भाई तुम अगर कभी देखोगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास से तो उसके नेल्स भी बिल्कुल टाइगर के जैसे हैं। एंड ओ द सिली फ्लाइज। और फिर कहता है ये बेवकूफ मक्खियां, जो मक्खियां हैं फिर उनको भी वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है और कहता है उनके पास बहुत सारी आंखें हैं, मतलब उनकी आंखें हैं, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ मक्खियां क्या करती हैं, उस जाल में फंस जाती हैं। एंड ऑल द सिली फ्लाइज द स्टम्बल इनटू हिज नेट विद ऑल दोज आइज। कहता है ये जो मक्खियां हैं इनकी आंखें होने के बावजूद भी वो जो क्या करती हैं, वो जाले में
उसके मकड़ी के जाले में उलझ जाती हैं, फंस जाती हैं। ठीक है, स्टंबल होता है स्लिप कर जाना, जैसे चलते चलते एकदम से गिर जाना। तो वो भी उड़ते उड़ते क्या करती है, देखती तो है नहीं, जाके सीधा उसके जाले में अटक जाती हैं। उसके बाद कहता है नॉट इवन द टाइनिएस्ट थिंग्स बट दिस माई ग्लास विल मेक मोर मार्वलस एंड इटसेल्फ सरपास। कहता है भाई इस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से मेरा, देखो यहाँ पे उसमें एक पोजेशन दिखा रहा है वो, कि ये जो मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है ये सिर्फ छोटी चीजों को दिखाता ही नहीं है बड़ा करके, बल्कि उनको और ज्यादा शानदार बना देता है, उनको और ज्यादा वंडरफुल बनाता है, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एंड इटसेल्फ सरपास मतलब वो खुद उसको इतना बड़ा करके और इतना आपको बढ़िया तरीके से दिखाता है, शानदार तरीके से, कि आप हैरान हो जाओगे। कहने का मतलब उसका ये है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक बहुत बढ़िया जो है एक चीज है, जिसकी हेल्प से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है यस एंड विद लेंसेज लाइक इट, और कहता है हाँ, इस तरह के लेंसेज से आइंग द मून, इवन हम मून को भी देख सकते हैं, चांद को भी देख सकते हैं, और चांद भी हमें बड़ा नजदीक दिखाई देता है और बहुत बड़ा दिखाई देता है। ट्वुड, ट्वुड ये देखो ये वर्ड है ट्वुड, इसका मतलब है इट वुड, सॉरी मैं इफ लिख रही हूँ, इट वुड। ठीक है, ये जो ट्वुड लिखा है ना, ट्वुड टी और साथ में वुड को ऐड किया, इसका मतलब है इट वुड। सो इट वुड सीम यू वुड वॉक देयर इन एन आफ्टरनून। कहता है आपको ऐसा लगेगा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से चांद को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जैसे आप वहां पर आफ्टरनून में वॉक कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां पे वॉक भी कर सकते हो, इतना आपको चांद जो है वो बड़ा और पास दिखाई देगा। यहाँ पर जो है ना पोएट ने काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया, तो यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस है जिसको हम हाइपरबोल बोलते हैं। ठीक है, या फिर ओवर स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है उसने बढ़ा चढ़ाकर बोला है कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास में इतना भी वो नहीं होता कि वो चांद को भी इतना बड़ा दिखा देगा, है ना, फिर तो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लग जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा हाइपरबोल है और ओवर स्टेटमेंट है, मतलब बढ़ाकर बताया गया है वॉल्टर डे ला मैरे ने। ठीक है, पोइट का नेम है ये। तो ये जो है मतलब वो कहता है, बस लास्ट में कहने का मतलब यही है कि बच्चा इतना हैरान हो रहा है चीजों को देख देख कर, जो उसको इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। फिर वो मून को भी देखता है तो मून थोड़ा पास में उसको दिखाई देता है, तो वो उसको लगता है कि इतना बड़ा दिखाई देता है। आपको चांद ऐसा दिखाई देगा कि आप उसके ऊपर वॉक भी कर सकते हो, चांद पे जाके वॉक भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी पोएम मैग्नीफाइंग ग्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर नहीं भी आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही इसकी समरी जो है वो भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। तो कल हम इसके जो है ये लेटेस्ट डिस्कस वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।